Good morning, students. Welcome back to the SGPS online classes. Today, we are going to start the class 4th subject Social Study chapter The Northern Mountains. This is our SS book for class 4th The Social Duty Samajik Kartavya. I hope you all have purchased this book. Today, we are taking chapter 1. This chapter belongs to Unit 1 Our Country. Our country, हमारा देश. Our country name is India. It is located in the southern part of Asia continent. हमारे देश का नाम भारत है और ये एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में स्थित है. Our country is divided into 6 physical divisions. हमारा देश 6 भौगोलिक संरचनाओं में विभाजित है. The Northern Mountain, the Northern Plain, the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau, the coastal plains and the Indian islands. These are the 6 physical divisions. हमारा देश इन 6 भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है. In this chapter, इस चैप्टर में हम read about the northern mountains. इस चैप्टर में हम northern mountains के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. The northern mountains, उत्तरी पर्वत. The most striking physical feature of our country is the great mountain wall of the north. हमारे देश की सबसे स्ट्राइकिंग यानी कि सरप्राइजिंग, अद्भुत, सबसे अनोखी विशेषता, भौगोलिक विशेषता हमारे देश की ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ में जो एक बड़ी पर्वत रूपी दीवार है वो. इट सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. सेपरेट्स यानी कि डिवाइड करना, अलग करना. ये हमारे देश को जो एशिया का बचा हुआ भाग है उससे पूरी तरीके से अलग कर देता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप. द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ इज फॉर्म्ड बाय द माइटी यानी कि विशालकाय, पावरफुल हिमालयाज एंड इट्स एडजॉइनिंग, इससे जो लगी हुई काराकोरम रेंज है वो, यानी कि जो ग्रेट माउंटेन वॉल है वो हिमालय और काराकोरम रेंज से बना हुआ है. इन द ईस्ट हिमालयाज एक्सटेंड इन वेरियस हिल्स सच एज नागा, गारो, खासी एट्सेट्रा. ईस्ट में हिमालयाज विभिन्न वेरियस यानी कि कई अनेक पहाड़ियाँ से विस्तृत है जैसे कि नागा, गारो, खासी आदि. नाउ एबोर्ड ऑफ स्नो. एबोर्ड मीन्स होता है हाउस, स्नो यानी बर्फ का घर, या यूँ कहें बर्फ का आलय हिमालय. And Mount Everest. The word, look at this. This is Himalaya and it is the abode of snow. इसे बर्फ का घर हिमालय कहा गया क्योंकि पूरी तरीके से बर्फ से covered as you can see in this picture. And this is the location of northern mountains. East, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरी तरीके से भारत में फैला हुआ है. Okay, then the word Himalaya means abode of snow and most of the high peaks of Himalayas are always covered with snow. Himalaya का मतलब है abode of snow यानी बर्फ का घर, बर्फ का स्थान. and most of high peaks of Himalayas, और as you can see in this picture also, हिमालयास की अधिकतर जो ऊंची चोटियां हैं वे पूरी तरीके से बर्फ से हमेशा कवर्ड होती हैं. द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज़ माउंट एवरेस्ट. हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर्स हाई है. दिस पीक इज़ इन नेपाल और ये चोटी नेपाल में है. एंड इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक. संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. मेनी एडवेंचरस यानी ब्रेव, कई सारे साहसी, मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुष हैव क्लाइम्ड दिस पीक, चढ़ चुके हैं इस चोटी पर. इट वाज क्लाइम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय शेरपा तेंजिंग नोरगे, और पहली बार इस पर शेरपा तेंजिंग नोरगे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड 1953. सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के शेरपा तेंजिंग नोरगे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे जो कि 1953 में इस पर चढ़े थे. नाउ माउंट
Godwin Austen and Kanchenjunga. The second highest mountain peak in the world is K2 Mount Godwin Austen 8611 meters. भारत की संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है ये 8611 मीटर्स है और ये 8611 मीटर ऊंची है विच इज़ लोकेटेड इन काराकोरम रेंज और ये काराकोरम रेंज में स्थित है द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड एंड हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया यानी संसार की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा दैट इज 8590 मीटर हाई इन सिक्किम और ये 8590 मीटर ऊंची और सिक्किम में स्थित है। हिमालयाज एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालयाज वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से लेके पूर्व तक 2500 किलोमीटर तक एक्सटेंड यानी कि विस्तृत है एंड द एवरेज विड्थ ऑफ हिमालयज इज अबाउट 250 किलोमीटर और इसकी औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर है। लुक इन दिस पिक्चर, दिस इज हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट इज 2500 किलोमीटर and its width is 250 kilometer average width. Okay, so we were reading the average width of Himalayas is about 250 kilometer. It is wider in the west and narrower in the east. ये वेस्ट में काफ़ी चौड़ा है और ईस्ट में काफ़ी सकड़ा है यानी कि पश्चिम की ओर ये काफ़ी चौड़ी पर्वतमालाओं में डिवाइडेड है जबकि पूर्व में इसकी पर्वतमालाएं इतनी चौड़ाई इतनी ऊंची नहीं है। हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस अकॉर्डिंग टू द हाइट। ऊंचाई के आधार पर हिमालयाज को 3 पैरेलल समानांतर रेंजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हिमाद्री रेंज और द ग्रेट हिमालयाज, नेक्स्ट इज द हिमाचल रेंज or the middle Himalayas, and the third is Shivalik range or the outer Himalayas. नेक्स्ट क्लास हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। आप एक बार इसे ज़रूर रीड करिए और जो भी समझ में नहीं आए वो आप पूछ भी सकते हैं। आपको जो होमवर्क दिया गया है वो करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning students. Today we are going to start class 4th subject SS chapter 1 the Northern Mountains. In our previous video I explained you about the Northern Mountains, their locations and meaning of Himalayas and the highest first, second and third peak of Himalayas. Today we are going to read about the 3 ranges of Himalayas. The 3 ranges of Himalayas can be divided into 3 parallel ranges according to the height. यानी कि it means हिमालय को अपनी ऊंचाई के आधार पर 3 समानांतर रेंजेस में डिवाइड किया गया है। These ranges are Himadri range or the Great Himalayas, Himachal range, the Middle Himalayas or the Shivalik range, the Outer Himalayas. Okay. Next, look. This is the diagram. This is the map of showing these 3 ranges. As you can see in this picture, the वन लाइट ब्लू पार्ट इज द ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट यानी कि सबसे ऊपर वाला हिमालय, लेसर हिमालयाज जो उससे नीचे वाला पार्ट है पार्ट सेकंड, एंड शिवालिक इसे हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ये 3 पार्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए इन दिस मैप। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्दर पार्ट। हिमाद्री ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री
आद्री यानी जो बर्फ से पूरी तरीके से कवर्ड रहता हो। हिमाद्री ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर वाले हिमालयाज के पार्ट हैं। दिस नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटर और अपर हिमालयाज। हिमालय की इस सबसे उत्तरी रेंज को हम अपर और ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपर वाला पार्ट है। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, ये सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है। ऑल द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज आर फाउंड इन दिस रीजन। हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस इज हार्डली एनी वेजिटेशन। एक्सट्रीम यू कैन सी दियर एक्सट्रीम यानी कि अत्यधिक कोल्ड यानी बहुत ठंडी कंडीशंस स्थितियों की वजह से देयर इज हार्डली मुश्किल से ही एनी वेजिटेशन कोई वेजिटेशन यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यू कैन सी दिस पिक्चर, लुक एट दिस, ये पूरी बर्फ से कवर्ड है, आइस स्नो कवर्ड है और यहाँ पर कोई वेजिटेशन कोई पेड़ पौधे, वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे, कोई पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इट इज स्नो कवर्ड, यह बर्फ से ढकी होती है। एंड गिव बर्थ टू ग्लेशियर्स, ये कई सारे ग्लेशियर्स को जन्म देती है। ग्लेशियर्स का मतलब होता है स्लो मूविंग आइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर? स्लो मूविंग आइस यानी कि हिम नदी, यानी कि जहाँ से आपने सुना होगा हिमालय से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। तो ये नदियाँ कहाँ से आती हैं हिमालय में? हिमालय पर जो बर्फ़ जमी हुई है धीरे धीरे जब वह गर्मी की वजह से मेल्ट होती है, पिघलती हैं, तो वे नदियों का रूप ले लेती है। तो ये ग्लेशियर्स है, हिमालय की सभी ऊंची रेंजेस पर और पीक्स पर ये ग्लेशियर्स जमी हुई है। सम ऑफ दीज ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ बिग रिवर, और इनमें से कुछ जो ग्लेशियर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी नदियों के सोर्स भी हैं। एज द आइस मेल्ट्स इन द लोअर रेंजेस, और जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, बर्फ पिघलती है निचले क्षेत्र की ओर, निचली पहाड़ियों की ओर, इट इज चेंज इनटू ए फास्ट फ्लोइंग रिवर, एक बहुत तेजी से बहने वाली नदियों में बदल जाती हैं। हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। हिमालयाज और हिमाचल, लेसर और मिडिल हिमालयाज। हिमाचल जो बीच वाली रेंज है इसे हम लेसर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं। इट इज़ द मिडिल रेंज ऑफ हिमालयाज, ये हिमालय की मध्य रेंज है, मध्य पर्वत श्रृंखला है। देयर आर सेवरल ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन दिस रेंज। हिल स्टेशंस आप सभी को पता है, हिल स्टेशंस का मतलब होता है पहाड़ी स्थान, यानी वे पहाड़ी स्थान जो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे कई सारे पहाड़ी स्थान इस रेंज में पाए जाते हैं, जैसे कि मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, श्रीनगर, डलहौजी, अल्मोड़ा। आप में से कई लोग इन स्थानों पर गए भी होंगे, कई सारे बच्चे, और इनके नाम सुने भी होंगे। तो एटसेट्रा ये सारे हिल स्टेशंस, द वेदर इन दिस हिल स्टेशंस इज़ वेरी प्लीजेंट ड्यूरिंग समर, और गर्मी के महीने में तो यहाँ पर बहुत ही प्लीजेंट का मतलब है सुहाना, मौसम बहुत ही सुहाना रहता है। मैनी पीपल फ्रॉम द प्लेन्स कम हियर टू एस्केप फ्रॉम द हीट। एस्केप का मतलब होता है बचना। प्लेन्स से, मैदानी क्षेत्रों से कई सारे लोग यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान आते हैं। These ranges are covered with tall trees of pine, चीड़, देवदार etc. और ये रेंजेस है यहाँ पर बहुत लंबे लंबे ट्रीज हैं, इनमें से पाइन, चीड़, देवदार आदि के पेड़ प्रसिद्ध हैं। देर आर सम ब्यूटिफुल वैलीज इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में कई बहुत सुंदर सुंदर घाटियाँ भी। व्हाट इज वैलीज? द लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ों के बीच में जो लैंड होता है, जो एरिया होता है, वो वैली कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वैलीज भी इन दिस रीजन। यू कैन सी ऑर्चार्ड्स ऑफ एप्पल्स, आप यहाँ पर एप्पल के ऑर्चार्ड्स मीन्स होता है फलोद्यान, फलों का बगीचा। यहाँ पर हम इस सुंदर सुंदर घाटियों में कई सारे फलों के बगीचे, जिनमें एप्पल्स, सेब के बगीचे, पियर्स, नाशपाती के बगीचे, चेरीज, एप्रिकॉट्स, चेरीज और खुबानी के बगीचे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं।
In these valleys, the Kullu and Manali valleys in Himachal Pradesh are famous tourist centers. कुल्लू और मनाली जो वैलीज हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट सेंटर भी है. टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, सेंटर यानी केंद्र, यानी इन क्षेत्रों पर कई सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट you can see this is hill station, so there are many hill stations in this range. Now शिवालिक आउटर हिमालयाज, क्योंकि सबसे निचला हिस्सा है हिमालयाज का, इसे आउटर हिमालयाज भी कहते हैं. दिस इज द लोवेस्ट रेंज ऑफ हिमालय, सबसे निचली रेंज है. दिस रीजन गेट्स मोर रेन एंड द वेदर इज कंपैरेटिवली वार्मर. इस क्षेत्र में बहुत अधिक मोर रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. एंड वेदर इज कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक दृष्टि से वार्मर, थोड़ा गर्म होता है. सॉइल स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. यहाँ पर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो सॉइल स्लोप से पहाड़ की जो ढलान है वहाँ पर थिक, बहुत ही घने जंगल हैं. एंड दीज आर द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स. और ये जो वन है, ये जो जंगल हैं, कई सारे जंगली जानवरों के घर हैं, आवास हैं. शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयाज इज एन अर्थक्वेक प्रोन जोन. और दिस रेंज इज अर्थक्वेक प्रोन, यानी कि मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स कम इन दिस रेंज. प्रोन का मतलब है प्रभावित. दिस टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज लाइज द तराई रीजन. शिवालिक के साउथ यानी शिवालिक रेंज के और नीचे की ओर तराई क्षेत्र होता है, बिल्कुल पहाड़ की तलटियाँ होती, निचला क्षेत्र. मोस्ट पार्ट ऑफ इट लाइज इन उत्तराखंड. अर्लियर इट वाज अ मार्शी लैंड. अर्लियर यस, टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज लाइज द तराई रीजन. शिवालिक के साउथ में तराई रीजन है, तराई क्षेत्र है. मोस्ट पार्ट ऑफ इट लाइज इन उत्तराखंड, और इसके अधिकतर हिस्से उत्तराखंड में पड़ते हैं. अर्लियर इट वाज अ मार्शी लैंड विद अनहेल्दी क्लाइमेट. शुरू में बहुत पहले ये मार्शी दलदली क्षेत्र था जहाँ बहुत अधिक दलदल पाया जाता था. विद अनहेल्दी क्लाइमेट, मार्शी मीन्स दलदली, अनहेल्दी यानी कि बिल्कुल क्लाइमेट यहाँ का अनहेल्दी था, अच्छा नहीं था. ड्यू टू हीट एंड ह्यूमिडिटी, बहुत अधिक गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की वजह से. इट वॉज कंप्लीटली कवर्ड विथ फॉरेस्ट, ये पूरी तरीके से वनों से कवर्ड था. बट नाउ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, लेकिन अब जंगलों को काटा जा चुका है. क्लियर्ड यानी कि साफ किया जा चुका है, हटाया जा चुका है. एंड मैनी पीपल हैव सेटल्ड हियर, कई सारे लोग यहाँ पर सेटल्ड हो चुके हैं, रहने लगे हैं. दे ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ये विभिन्न प्रकार की वेराइटी यानी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे वीट यानी गेहूँ, राइस चावल, शुगर केन गन्ना, ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स यानी वे सीड्स जिनसे वी गेट ऑयल, लाइक ग्राउंड नट, मस्टर्ड जैसे सिंगदाने, मूंगफली के दाने, सरसों के दाने और सोयाबीन, इन सब से हमें ऑयल प्राप्त होता है. तिल्ली है. द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ कॉज सॉइल इरोजन, और इन जंगलों की कटाई की वजह से यहाँ पर सॉइल इरोजन, मिट्टी का धीरे धीरे कटाव होने लगा है, मिट्टी बहकर जाने लगी. नाउ ट्रीज आर अगेन बीइंग प्लांटेड हियर टू कंजर्व द सॉइल, और अब वापस से ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, टू कंजर्व द सॉइल, मिट्टी को संरक्षित करने के लिए. यू कैन सी द शिवालिक रेंज हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट द लोअर रेंज ऑफ हिमालयाज एंड तराई रीजन ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स. और जो निचला क्षेत्र है हिमालयाज का, जो तराई क्षेत्र है, वहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं, सच एज एलिफेंट्स, जैसे कि हाथी, टाइगर्स यानी कि बाघ, क्रोकोडाइल्स यानी कि मगर, राइनोसरस यानी कि गेंडा, लेपर्ड्स यानी तेंदुआ, चीता, बियर यानी भालू आदि. द हायर रेंज यू कैन ऑल्सो फाइंड स्नो लेपर्ड्स एंड एल्पाइन बियर्स. और जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, हायर रेंज है, ऊंचे क्षेत्र है, वहाँ पर हमें स्नो लेपर्ड्स यानी कि पहाड़ी बर्फीले तेंदुए और एल्पाइन बियर्स यानी कि यूरोपीय या उच्च पर्वत शिखरीय भालू देखे जा सकते हैं. द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन द तराई रीजन नियर नैनीताल. और जो भारत का सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल उद्यान,
जो कि तराई क्षेत्र में है नैनीताल के। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ फेमस हंटर जिम कॉर्बेट। इसे प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। यू कैन सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स हियर। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के जानवरों की एक बहुत बड़ी वैरायटी देख सकते हैं। हिमालय कैन बी, this is you can see in this picture Jim Corbett National Park, and this is animal. Himalayas can be crossed by the land route through some passes. हिमालयस को क्रॉस किया जा सकता है लैंड रूट के द्वारा कई सारे पासेस के थ्रू। पासेस का मतलब होता है दर्रे। अ पास इज अ नैरो वे थ्रू अ माउंटेन। एक पहाड़ के अंदर रास्ता बनाकर, जो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जाता है सकड़ा सा, तो उसे हम पास कहते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेस आर, और कुछ महत्वपूर्ण पास हैं। नाथुला इन सिक्किम, नाथुला पास, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। बॉमडीला इन अरुणाचल प्रदेश, बॉमडीला पास जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एंड शिपकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द नाथुला पास। लुक, mountain is cut and the road has been constructed here. This is Nathula Pass. This is Shipkila Pass. You can say Shipkila is a mountain pass. Look, here you can say Shipkila Pass, and this is the Bomdila Pass. You can see it, Bomdila Pass. Okay. Now next, I'm going to start. Yes, the next topic is the importance of Himalayas. हिमालय का महत्व, यानी कि हिमालय पर्वत हमारे लिए क्या महत्व रखता है। हिमालयाज आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। हमारे लिए कई तरीकों से, कई वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल इन द नॉर्थ ऑफ अवर कंट्री। आप सभी को पता है कि हिमालयाज नॉर्थ में इंडिया और चाइना के बीच में है, तो हमारे देश के लिए एक नेचुरल वॉल, एक नेचुरल बाउंड्री का काम करता है। इतना ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर से जो फॉरेन कंट्रीज़ के या जो हमारे दुश्मन है वो यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं कर सकते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ द नॉर्थ। और नॉर्थ से, जो नॉर्थ पोल से या नॉर्थ के साइबेरिया से जो ठंडी बर्फीली हवाएं आती हैं उसको भी इंडिया में आने से ये रोकता है। दे आर अ सोर्स ऑफ सेवरल बिग रिवर्स। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ भी, जैसे कि गंगा, यमुना आदि यहीं से निकलती है। विच प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज़। और ये नदियाँ हमें इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए और डोमेस्टिक घरेलू प्रयोग के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। द रिवर्स ऑल्सो ब्रिंग फर्टाइल सॉइल एंड डिपॉजिट इन द प्लांट्स। और ये नदियाँ अपने साथ फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को बहा कर लाती है और डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है मैदानों में ले जाके। दे हेल्प इन कॉजिंग रेन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। कॉजिंग रेन, बारिश में भी ये हमारे लिए काफ़ी सहायक है, क्योंकि जो भी क्लाउड साउथ से आते हैं वो यहाँ पर टकरा कर बरस जाते हैं। द फॉरेस्ट ऑन इट गिव शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रोवाइड यूजफुल टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स एंड मेनी अदर यूजफुल मटेरियल्स। और इन फॉरेस्ट, यहाँ के जो घने जंगल हैं, वे कई सारे वन्य जीवों को, वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा में कई सारी उपयोगी टिम्बर यानी इमारती लकड़ी, जिससे हम इमारत यानी कि इमारती सामान जैसे कि सोफ़ा, बेड आदि बनाते हैं, तो ये टिम्बर और मेडिसिनल हर्ब्स, कई सारी चिकित्सीय जो औषधियाँ हैं जैसे कि तुलसी और आदि। अगर आपने रामायण देखी तो उसमें संजीवनी बूटी हिमालय से ही लेके आते हैं हनुमान जी। तो ऐसे कई सारी चिकित्सकीय औषधियाँ भी यहाँ पर, हर्ब्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। मैनी अदर यूजफुल मटेरियल्स। इसके अलावा भी कई सारे बहुत ही उपयोगी चीज़ें हिमालय हमको प्रोवाइड करता है। तो thus the chapter is end and I hope you all have understood this chapter. मुझे विश्वास है आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करके और एक्सरसाइजेस बुक में फिल करके बुक की पिक्स और नोटबुक की पिक्स मुझे सेंड करिए, और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
Good morning students. Welcome to SGPS online classes. We were reading chapter 1, the Northern Mountains. In this chapter I explained you about Mount Everest, Godwin Austen, Kanchenjunga, and I also tell you about the three parallel ranges of Himalayas, which are Himadri, the Greater Himalayas, Himachal, the Lesser Himalayas, or Shivalik, the Outer Himalayas. We also read about the importance of Himalayas. Himalayas is very important for our country. It is a natural wall for our country. It protects us from the cold winds of the north, and it's a big source of many rivers, and it's very important for irrigation for our country. And it's a forest, provides shelter to many wild animals, and also provide timber, medicinal herbs, and many other useful materials. Now today we are going to solve exercises. I have given you these exercises to solve. I hope you have solved, but today I am explaining so that you get correct the answers. The first question is, the highest wall of Himalayas is, that is Mount Everest. यानी हिमालयाज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, that is Mount Everest. Highest mountain peak in India is, that is K2. Himalayas can be divided into three parallel ranges. The answer is 3. And the Kullu and Manali valleys in HP, these are located in Himachal Pradesh. So the answer is HP are famous for hammers. And a pass is a narrow way through a mountain. Okay. Now next we are going to solve fill in the blanks. The second highest mountain peak in the world is K2, and it is in the Karakoram range. Next is, Himalayas extend for about 2500 km from west to east. Himalayas are wider in the west and narrower in the east. The answer is wider, WIDER. Next is, the highest range of Himalayas is called Himadri. The answer is Himadri, HIMADRI. Shivalik is the outer range of Himalayas, OUTER, outer यानी बाहरी, सबसे निचले रेंज है हिमालयस की. Most of the hill stations of India are found in the Himachal range, HIMACHAL, Himachal range. Some of the glaciers are the sources of big river. Glaciers, GLACIERS. You can check your answers through these. Now next page. Most part of the Tarai region lies in Shivalik, that is SHIVALIK. Highest mountain peak in India is Kanchenjunga, KANCHUNJUNGA. KANCHENJUNGA, Kanchenjunga. The right answer is Kanchenjunga. Now next, true or false? Mount Everest is the highest mountain peak of India. Yes. This is wrong answer. False. A glacier is a fast moving river. No, it's a slow moving river. Himalayas are earthquake prone. Yes. Himalayas में सबसे अधिक earthquake आते हैं. Yes. Trees are planted to conserve soil. मिट्टी के संरक्षण के लिए ट्री लगाए जाते हैं. Yes. This is true answer. Next, for fifth answer. Corbett National Park is near Mussoorie. No. It is located in Uttarakhand. And the rivers rising from Himalaya have made the northern plains fertile. Yes, this answer is true. Now match the following. Mount Everest. Yes, this is located in Himalayas. K2, it is located in Karakoram range. Kullu and Manali, these are located in Himachal Pradesh. Corbett National Park, it is in Uttarakhand, in Nainital. And the last answer, Edmund Hillary, he belonged to New Zealand. Okay. Now next, these are the question answers. I hope you all have done question answers. If you have any problem, you can ask me. And please, if your work is complete and you have filled your exercise, send me their pictures.
Okay, in our next video we shall start next chapter. Thank you. Have a nice day.